नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये साइबर सुरक्षा है ना, ये ऑथेंटिक और ऑफिशियल बुक है। ये किसकी बुक है? ये उदयपुर के द्वारा जो जारी की गई है ना 2025 में, वो है। ये कंप्यूटर से संबंधित है, बेसिक कंप्यूटर से। ठीक, सभी के लिए काम का है। जिसमें भी कंप्यूटर आता है उन सभी के लिए काम का है। क्या पढ़ेंगे भाई इसमें? इसमें ये पढ़ेंगे, बता देता हूँ। जैसे कि साइबर सुरक्षा के लाभ। ठीक है, अब ये तो कर देंगे अपन, में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जो काम का है ना वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। साइबर सुरक्षा के प्रकार। ठीक है, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा। क्लाउड से क्वेश्चन आया था भाई, क्लाउड क्या होती है? ठीक है, यानी जो गूगल ड्राइव है वो किसका प्रकार है? क्लाउड। ठीक है, फिशिंग क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना। डाटा सुरक्षा, ऑपरेशन सिक्योरिटी ऑफसेक, साइबर सुरक्षा के खतरे। अब ये यहाँ से काम के हैं। ठीक है, साइबर आतंकवाद, जब ये तो अपन कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कि ये है एक ट्रोजन। भाई ट्रोजन क्या है? यहाँ पर किस परिस्थिति को आप ट्रोजन कहेंगे, है ना? ये बार बार क्वेश्चन आ चुका है। एक तो ट्रोजन, एक ये मेलवेयर है, मेलवेयर मालवेयर। ठीक, एक एडवेयर है, एडवेयर मालवेयर एडवेयर। इसके बाद में ये फिशिंग है। बताइए फिशिंग किसे कहते हैं? वो दे देगा डिटेल में और पूछेगा फिशिंग है, या फिर एडवेयर है, या फिर मालवेयर है, या फिर ट्रोजन है। ठीक है, फिर ये अटैक है। इसके बाद में मेड इन द मिडल हमला है, वॉन नेट्स है, एसक्यूएल इंजेक्शन है। ठीक, एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट है। ठीक, तो इन पे ज़्यादा जोर देंगे। इसके बाद में क्या है? डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, साहित्यिक चोरी। वो पूछता है ना, क्वेश्चन एक यहाँ से भी आता है। अभी ये जो EMR इसमें लगा था उसमें क्वेश्चन आया था कि बताइए निम्न में से कौन सा ऑनलाइन फ्रॉड शामिल है? यहाँ पर नहीं है। ठीक है, साहित्यिक चोरी। तो बस ये इतना सही है इसमें। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए, क्योंकि क्वेश्चन इतने ही बड़े आएंगे। ये नहीं है कि भाई जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है कंप्यूटर के उस प्रकार के आएंगे, नहीं, इसी प्रकार के आएंगे और आए हैं इस प्रकार के। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी क्या है? कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डाटा को चोरी या क्षति, अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखना साइबर सुरक्षा कहलाता है। साइबर सुरक्षा से बचाव के लिए फायरवॉल। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन आ चुका है, फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, है ना। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का भी नाम पूछता है वो। मैकेपी का है, MACA, मैकेपी यानी कि मैकेपी क्या है? ठीक, ये एंटीवायरस का एक प्रकार है, मैकेपी। फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है। साइबर सुरक्षा का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के साइबर हमलों से होने वाले नुकसान को कम करते हुए डाटा की गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखना है। डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एथिकल हैकिंग और साइबर सुरक्षा की सहायता ली जाती है। एथिकल हैकिंग ये क्या है भाई? डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एथिकल हैकिंग और साइबर सुरक्षा की सहायता ली जाती है। साइबर सुरक्षा कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डाटा की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय प्रदान करती है, जबकि एथिकल हैकिंग सिस्टम में समस्त कमजोरियों की खोज करके सुरक्षा बढ़ाने में सहायता करती है। दोबारा से देखते हैं। डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा के लिए, अब ये तो नहीं जानते हैं ना, साइबर सुरक्षा तो जानते हैं। एथिकल हैकिंग की सहायता ली जाती है साइबर सुरक्षा की। साइबर सुरक्षा कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डाटा की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय प्रदान करती है, जबकि एथिकल हैकिंग सिस्टम में समस्त कमजोरियों की खोज करके सुरक्षा बढ़ाने में सहायता करती है। ठीक है, एथिकल वो पूछ सकता है एथिकल हैकिंग क्या है? जब हैकिंग से गुमराह नहीं होना है ना, ये सुरक्षा से ही संबंधित है। एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग का मुख्य उद्देश्य हैकर द्वारा शोषण किए जाने से पहले कमजोरियों का पता लगाकर सिस्टम की समस्त सुरक्षा में सुधार करना है। लगातार विकसित हुए साइबर खतरों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा बनाए रखने के लिए एथिकल हैकिंग और साइबर सुरक्षा दोनों की आवश्यकता होती है। नाम ध्यान रखना है, एथिकल हैकिंग। ठीक, साइबर सुरक्षा तो याद है, एथिकल हैकिंग वो सिर्फ ये पूछेगा बताइए एथिकल हैकिंग का किससे संबंध है। ठीक है, साइबर सुरक्षा के लाभ क्या है? साइबर सुरक्षा की अभूतपूर्व भूमिका के साथ इसके असंख्य लाभ हैं। यहाँ साइबर सुरक्षा के कुछ लाभ दिए गए हैं। व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा। इसके बाद उत्पादकता में सुधार देखते हैं। व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता करता है, जैसे कि व्यक्तिगत फाइल, संदेश, गोपनीय दस्तावेज आदि। साइबर सुरक्षा संवेदनशील डाटा को अवांछित पहुंच से बताता है। साइबर सुरक्षा संवेदनशील डाटा को अवांछित पहुंच से बचाता है। यह डाटा की गोपनीयता बनाए रखने में सहायक होता है। व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा। व्यावसायिक सुरक्षा, व्यावसायिक विश्व में साइबर सुरक्षा उद्यमों को उनकी डिजिटल संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित
करने में सहायता करते हैं। विपणन एवं व्यवसाय की अस्थिरता से बचाते हैं। विपणन एवं व्यवसाय की अस्थिरता से बचाते हैं। साइबर सुरक्षा साइबर हमलों को रोककर डाउन टाइम, ये क्वेश्चन आया था भाई, बताइए डाउन टाइम से आप क्या समझते हैं? डाउन टाइम और संभावित नुकसान को कम कर सकते हैं। तो किस किस प्रकार के वर्ड आए हैं? एक तो ये आया है, क्या नाम था उसका, दो थे ना, एक तो साइबर ये एरिया एथिकल हैकिंग, एथी यानी कि है एथिकल है, एती हाथी से याद कर सकते हैं, है ना। एथिकल हैकिंग क्या है? एथिकल हैकिंग, वो सिर्फ ये पूछेगा एथिकल हैकिंग संबंधित है, ठीक है। एथिकल हैकिंग, आगे चलते हैं। एथिकल हैकिंग तो ये फ्रॉड से नहीं है, सुरक्षा से है। एथिकल हैकिंग एथिकल है, एथिकल ठीक है, एथिकल है। आगे चलते हैं, एथिकल। और एक और था इसमें, ये जो है डाउन टाइम क्या है? डाउन टाइम और संभावित नुकसान को कम कर सकते हैं। उत्पादकता सुधार, साइबर हमलों के कारण व्यवसाय में डाउन टाइम द्वारा उत्पादकता में कमी आती है और प्रभावी साइबर सुरक्षा इस हमले से बचने की प्रारंभिक चेतावनी देकर उत्पादकता में सुधार कर सकती है। प्रभावी साइबर सुरक्षा इस हमले से बचने की प्रारंभिक चेतावनी देकर उत्पादकता में सुधार कर सकती है। उत्पादकता में सुधार। फिर ग्राहक विश्वास, साइबर सुरक्षा निजी कंपनियों और राजकीय कार्यालयों आदि के समस्त डाटा को सुरक्षित रखने में सहायता प्रदान करती है। मजबूत साइबर सुरक्षा अपने ग्राहकों, भागीदारों, हितधारकों के साथ विश्वास बनाए रखती है। बौद्धिक संपदा संरक्षण, मजबूत साइबर सुरक्षा बौद्धिक संपदा आईपी बौद्धिक संपदा का ये शॉर्ट रूप है भाई, आईपी यानी कि इंटेलिजेंट। तो पी का मतलब क्या है? आईपी, जैसे पेटेंट, गोपनीय दस्तावेज, कॉपीराइट सामग्री आदि की रक्षा करती है, जिससे सुनिश्चित होता है कि किसी संगठन का प्रतिष्ठात्मक लाभ बना रहे, वह उसकी समस्त जानकारी सुरक्षित रहे। बौद्धिक संपदा संरक्षण। तो फिर व्यावसायिक सुरक्षा है, व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा है, उत्पादकता में सुधार है, ग्राहक विश्वास है, बौद्धिक संपदा संरक्षण है, ठीक है। और उन्नत सहयोग, विभिन्न निजी एवं सार्वजनिक उपक्रम साइबर सुरक्षा के अंतर्गत सुरक्षित संचार प्लेटफॉर्म की सहायता से उपकरण डाटा की अनाधिकृत पहुंच या डाटा लीक की चिंता किए बिना प्रभावी ढंग से एक दूसरे को सहयोग करने और संवेदनशील जानकारी साझा करने में सक्षम बनाते हैं। उन्नत सहयोग। साइबर सुरक्षा के प्रतिकूल प्रभाव। प्रतिकूल प्रभाव क्या है? साइबर सुरक्षा का अनेक लाभ होने के बावजूद इसके प्रतिकूल प्रभाव भी है, जो इस प्रकार है। नियमित अपडेट, निरंतर सीखने की आवश्यकता, सिस्टम की गति धीमी होना, फिर महंगा है, ठीक है। व्यवसायों को साइबर हमलावरों से एक कदम आगे रहने के लिए अपनी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सुरक्षा रणनीति को नियमित रूप से अपडेट करने की आवश्यकता रहती है। निरंतर सीखने की आवश्यकता, ये काफ़ी बड़ा शब्द है, निरंतर सीखने की आवश्यकता। समय के साथ साइबर खतरे भी बदलते रहते हैं और जो नए और कभी न खत्म होने वाले हैं। इन खतरों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा में निरंतर सीखने की प्रक्रिया भी बदलना आवश्यक है। सिस्टम की गति धीमी होना, साइबर सुरक्षा का निरंतर अपडेट होने के कारण समय के साथ सिस्टम की गति धीमी हो सकती है, क्योंकि इन सुरक्षा अनुप्रयोगों को चलाने में बहुत सारे संसाधन कार्य करते हैं। ये बात सही है, क्योंकि इन सुरक्षा अनुप्रयोगों को मतलब क्या है? अनुप्रयोगों को चलाने में बहुत सारे संसाधन कार्य करते हैं। लगातार निगरानी रखना, एक प्रभावी साइबर सुरक्षा के लिए किसी संगठन को अपने सिस्टम और नेटवर्क की नए खतरों से निरंतर निगरानी करनी पड़ती है, जिससे वह पहले से ही खतरों का पता लगाकर खतरे के स्तर का आकलन कर शीघ्रता से समाधान करने में सक्षम बन सकता है। महंगा, साइबर सुरक्षा लागू करना बहुत महंगा हो सकता है, क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए लगातार सीखने और खर्च करने की आवश्यकता होती है। इसलिए कई छोटे व्यवसायों की लगातार वहन करना मुश्किल हो जाता है। साइबर सुरक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं? नेटवर्क सुरक्षा है, एप्लीकेशन सुरक्षा है, क्लाउड सुरक्षा है, सूचना सुरक्षा है, एड पॉइंट सुरक्षा। एड पॉइंट क्या होती है भाई? मोबाइल सुरक्षा। देख लेते हैं। क्योंकि साइबर सुरक्षा हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है, इसलिए इसके विभिन्न पहलुओं को समझना आवश्यक है और वे हमें कैसे लाभ पहुंचाते हैं। आइए नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा, अन्य सहित विभिन्न प्रकार की साइबर सुरक्षा पर एक संक्षिप्त नज़र डालें।
नेटवर्क सुरक्षा क्या है? इसका उद्देश्य नेटवर्क बुनियादी ढांचे को अनधिकृत पहुंच, दुरुपयोग और डाटा में हेराफेरी से बचाना है। एप्लीकेशन सुरक्षा क्या है? इसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को उन खतरों से सुरक्षित किया जाता है जो विकास या परिनियोजन चरण के दौरान कमजोरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। एप्लीकेशन सुरक्षा, ठीक है भाई। एप्लीकेशन सुरक्षा। क्लाउड सुरक्षा, अनाधिकृत पहुंच, डाटा नियमों या उल्लंघनों और अन्य संभावित खतरों के खिलाफ क्लाउड में संग्रहित डाटा और एप्लीकेशन की सुरक्षा करता है। क्लाउड सुरक्षा, क्लाउड होता है, ठीक है, जैसे कि ये स्टोरेज क्षमता देते हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो, कि भाई जैसे कि आप 10 GB तक, 30 GB तक, है ना, वो प्रो होते हैं। लेकिन वो जो स्टोरेज खाएगा ना, वो फ़ोन का ही खाएगा। बस फ़ायदा ये है कि आप उसमें अपलोड कर सकते हो, और फिर दोबारा कभी अगर वो फ़ोन से भी अगर डिलीट हो जाती है वो चीज़ें, तो उनको नेट के माध्यम से फिर से दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं आप। क्लाउड का ये फ़ायदा है। और एप्लीकेशन सुरक्षा करता है सूचना सुरक्षा, एन्क्रिप्शन, पहुंच नियंत्रण और निगरानी के माध्यम से पारगमन और विश्राम दोनों में डाटा की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करती है। एंड पॉइंट सुरक्षा, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट जैसे उपकरणों को साइबर हमलों या अनधिकृत पहुंच से बचाना है। एंड पॉइंट सुरक्षा। मोबाइल सुरक्षा, मोबाइल उपकरणों, एप्लीकेशन, डाटा को साइबर खतरों से सुरक्षित रखता है। पहचान और पहुंच प्रबंधन, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, अनाधिकृत पहुंच या जानकारी के दुरुपयोग की संभावनाओं को कम करने के लिए किसी संगठन के संसाधनों तक उपयोगकर्ता की पहुंच का प्रबंधन और नियंत्रण करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT सुरक्षा, संभावित साइबर हमलों से IoT से जुड़े उपकरणों और नेटवर्क की सुरक्षा करता है। डाटा सुरक्षा, एन्क्रिप्शन और एक्सेस नियंत्रण जैसे सुरक्षा उपायों को लागू करके डाटा की अखंडता, गोपनीयता और उपलब्धता सुनिश्चित करता है। ऑपरेशन सिक्योरिटी ऑफसेक, संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसकी नीतियों, प्रक्रियाओं, सुरक्षा उपायों के माध्यम से विरोधियों द्वारा शोषण किया जा सकता है। साइबर सुरक्षा के खतरे, अब है ना, ये जो पढ़ा है ये तो पढ़ दिया, लेकिन है ना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया भाई, है ना। बस ये मोटा मोटी ध्यान रख लेना कि भाई साइबर सुरक्षा क्या है, कौन सी बात है ना, वो साइबर सुरक्षा में आएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है साइबर सुरक्षा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि बताइए किसी ने दुकान पे से हार्ड डिस्क चुराया, तो बताइए वो साइबर अपराध में है या फिर नहीं है। हार्ड डिस्क चुराया तो वो ऑफलाइन आ रहा है, वो है ना, तो वो साइबर अपराध में नहीं है। साइबर अपराध में ऑनलाइन आएंगे, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। साइबर सुरक्षा के लाभ, व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा, फिर उत्पादकता में सुधार, ग्राहक विश्वास, बौद्धिक संपदा संरक्षण, उन्नत सहयोग, ठीक है। साइबर सुरक्षा के प्रतिकूल प्रभाव क्या है? नियमित अपडेट, निरंतर सीखने की आवश्यकता, सिस्टम की गति धीमी होना, लगातार निगरानी रखना, महंगा। फिर साइबर सुरक्षा के प्रकार है नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा, सूचना सुरक्षा, एंडपॉइंट सुरक्षा, मोबाइल सुरक्षा। पहचान और पहुंच प्रबंधन, अनाधिकृत पहुंच या जानकारी के दुरुपयोग की संभावनाओं को कम करने के लिए किसी संगठन के संसाधनों तक उपयोगकर्ता की पहुंच का प्रबंधन और नियंत्रण करता है। इंटरनेट थिंग्स, डाटा सुरक्षा, ऑपरेशन सिक्योरिटी ऑफसेक, अरे यहाँ पढ़ चुके हैं। साइबर सुरक्षा के खतरे, अब यहाँ से देखते हैं। अब है ना, यहाँ है ना, ये जो है ये काम का है, ठीक है। ये जो सारणी है ये एकदम बिल्कुल काम की है, एकदम सटीक और सही तरीके से काम की है ये, ठीक है। इनको ध्यान से देना है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। साइबर खतरों के कुछ स्रोत साइबर आपराधिक संगठन, आतंकवाद और हैकर्स हैं। उभरती हुई तकनीक, सुरक्षा प्रवृत्तियों और खतरे की खुफिया जानकारी के शीर्ष पर बने रहना मुश्किल हो सकता है। कई प्रकार के साइबर खतरों से डाटा और अन्य संपत्तियों की सुरक्षा करना आवश्यक है। साइबर हमलों के कुछ संभावित खतरों की सूची नीचे दी गई है। साइबर हमलों के कुछ संभावित खतरों की सूची नीचे दी गई है। साइबर सुरक्षा खतरों के प्रकार। साइबर आतंकवाद, इस खतरे में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी पर राजनीतिक रूप से प्रेरित हमला शामिल है। साइबर आतंकवाद, ठीक, वैसे नाम से ही पता चल रहा है, और जो नाम से अगर नहीं पता चलेगा ना उस पर ज़्यादा जोर देंगे अपन। हमला शामिल है जिसका उद्देश्य नुकसान और व्यापक पैमाने पर सामाजिक अशांति पैदा करना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ढंग से देखना भाई, है ना।
साइबर सुरक्षा के खतरे। साइबर खतरों के कुछ स्रोत साइबर आपराधिक संगठन, आतंकवाद और हैकर्स है। उभरती हुई तकनीक, सुरक्षा प्रक्रमों और खतरे की खुफिया जानकारी के शीर्ष पर बने रहना मुश्किल हो सकता है। कई प्रकार के साइबर खतरों से डाटा और अन्य संपत्तियों की सुरक्षा करना आवश्यक है। साइबर हमलों के कुछ संभावित खतरे की सूची नीचे दी गई है। साइबर सुरक्षा खतरों के प्रकार। साइबर आतंकवाद और अर्थ। इस खतरे में कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी पर राजनीतिक रूप से प्रेरित हमला शामिल है, जिसका उद्देश्य नुकसान और व्यापक पैमाने पर सामाजिक अशांति पैदा करना है। कोई दिक्कत है इसमें? सामाजिक आतंकवाद नाम से ही पता चल रहा है। इस खतरे में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी पर राजनीतिक रूप से प्रेरित हमला शामिल है, जिसका उद्देश्य नुकसान और व्यापक पैमाने पर सामाजिक अशांति फैलाना है। ये साइबर आतंकवाद है। सोशल इंजीनियरिंग क्या है? यह एक ऐसा हमला है जो आमतौर पर सुरक्षित संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए, सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए छल का उपयोग करता है। सोशल इंजीनियरिंग, ये कुछ समझ में नहीं आई बात भाई। यह एक ऐसा हमला है जो आमतौर पर सुरक्षित संवेदनशील जानकारी संरक्षित संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए, सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए छल का उपयोग करता है। ठीक है, ट्रोजन, ये क्वेश्चन आ चुका है। ट्रोजन, यह पौराणिक ट्रोजन हॉर्स के समान है। यह हमला पीड़ितों को विश्वास दिलाता है कि वे एक सुरक्षित फाइल खोल रहे हैं। इसके बजाय स्थापित होने के बाद ट्रोजन सिस्टम को लक्षित करता है और आमतौर पर एक बैकडोर बनाता है और हैकर्स को एक्सेस देता है। ठीक है, जब अपन से वो ये पूछता है कि ये बताइए कोई छिपी हुई फाइल है, वो ऐप के माध्यम से या फिर इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर जो पैसे मांगते हैं तो वो किसके माध्यम से मांगते हैं, या फिर वो जो किस में आएगा, वो ट्रोजन में आएगा, मेलवेयर में आएगा, क्या में आएगा? ट्रोजन। यह एक पौराणिक ट्रोजन हॉर्स के समान है। यह हमला पीड़ितों को विश्वास दिलाता है कि वे एक सुरक्षित फाइल खोल रहे हैं। इसके बजाय स्थापित होने के बाद ट्रोजन सिस्टम को लक्षित करता है। यह पौराणिक ट्रोजन हॉर्स के समान है। यह हमला पीड़ितों को विश्वास दिलाता है कि वे एक सुरक्षित फाइल खोल रहे हैं। इसके बजाय स्थापित होने के बाद ट्रोजन सिस्टम को लक्षित करता है। ठीक है, सुरक्षित फाइल खोल रहे हैं, इसके बजाय स्थापित होने के बाद ट्रोजन सिस्टम को लक्षित करता है और आमतौर पर एक बैकडोर बनाता है। बैकडोर जो हैकर्स को एक्सेस देता है, यानी कि फाइल के माध्यम से देता है ना, ऑनलाइन फाइल के माध्यम से। ठीक है भाई। मेलवेयर, अब वो पूछता है कि भाई ऐड के माध्यम से, जब ऐड पे आप क्लिक करके जाते हैं, जब फिर आपसे वित्तीय लेन देन में जो धोखाधड़ी हो जाती है या फिर आपकी जो गुप्त रूप से जो इस प्रकार की ले लेता है, तो वो किस में आएगा, है ना? मेलवेयर। देखते हैं क्या है इसमें। इस खतरे में वर्म्स, है ना, ये वर्म से भी क्वेश्चन आ चुका है। वायरस, स्पाईवेयर, ये स्पाईवेयर भी आ चुका है। रैंसमवेयर, अनमेलवेयर शामिल है। क्या क्या है? वर्म्स है, वायरस है, स्पाईवेयर है, रैंसमवेयर है, अनमेलवेयर है। कैसे याद करें भाई इसको? मेल और बेयर। वर्म्स है, वायरस है, स्पाईवेयर है ना, ये छुपा हुआ होता है स्पाई, रैंसमवेयर और अनमेलवेयर शामिल है। यह आपके कंप्यूटर के संसाधनों तक पहुंच को भी बाधित कर सकता है, सिस्टम अस्थिरता का कारण बन सकता है, या आपके डाटा संग्रहण से गुप्त रूप से डाटा भेज सकता है। मेलवेयर। एडवेयर क्या है ना, ये नाम से ही पता चल रहा है। यह खतरा एक मेलवेयर खतरा है। इसे अक्सर विज्ञापन समर्थित सॉफ्टवेयर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। एडवेयर वायरस एक संभावित अवांछित प्रोग्राम PUP है जो सहमति बिना स्थापित किया गया है और अपने आप परेशान करने वाले वेब विज्ञापनों का उत्पादन करता है। फिशिंग। फिशिंग अक्सर व्यक्तिगत जानकारी का अनुरोध करने वाले निर्देशों को खोजने के लिए, है ना। फिशिंग ये मछली पकड़ने से वो कर सकते हैं, है ना भाई, कि भाई ये फंसा रहा है अपन को, मछली को फंसाते हैं ना, ऐसे। अक्सर व्यक्तिगत जानकारी अनुरोध करने वाले निर्देशों को खोलने उनका पालन करने के लिए प्राप्तकर्ता को धोखा देने के लिए हैकर्स नकली संचार का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से ईमेल, है ना। यानी कि वो जो लगते हैं कि भाई ये ओरिजिनल सही है, वो वाली बात है कि भाई ये अपन करते हैं कि ये ओरिजिनल ईमेल है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होती है, वो डुप्लीकेट होती है ना। तो उस पर लॉक का चिन्ह देखना है। कुछ फिशिंग में मेलवेयर इंस्टॉल करना शामिल होता है। ठीक है। डेनियल ऑफ ए सर्विस अटैक। डॉस हमलों हेड से एक संचालन साथ एक नेटवर्क या कंप्यूटर पर भारी पड़ना शामिल है, प्रभावी रूप से सिस्टम को ओवरलोड करना और इसे उपयोगकर्ता के अनुरोध पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ बनाना। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। दोबारा से देखते हैं। साइबर आतंकवाद किससे संबंधित है? कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। सोशल इंजीनियरिंग क्या है? यह एक ऐसा हमला है जो आमतौर पर सुरक्षित संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए, सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने के लिए,
उन्हें प्रेरित करने के लिए एक छल का उपयोग करता है। ट्रोजन क्या है? यह पौराणिक ट्रोजन हॉर्स के समान है। यह हमला पीड़ितों को विश्वास दिलाता है कि वे एक सुरक्षित फाइल खोल रहे हैं। ट्रोजन ठीक विश्वास दिलाता है। फिर मेलवेयर क्या है? मेलवेयर में ये जैसे वर्म्स है, वायरस है, स्पाईवेयर है, रनसमवेयर है, अनमेलवेयर शामिल है। यह आपके कंप्यूटर के संसाधनों तक पहुंच को भी बाधित कर सकता है, सिस्टम में अस्थिरता का कारण बन सकता है, या आपके डाटा संगठनों को गुप्त रूप से डाटा भेज सकता है। एडवेयर क्या है? यह खतरा एक मेलवेयर खतरा है। इसे अक्सर विज्ञापन समर्थित सॉफ्टवेयर के रूप में प्रदर्शित संदर्भित किया जाता है। एडवेयर वायरस एक संभावित अवांछित प्रोग्राम पीयूपी है। पीयूपी है ना? पीयूपी ये मतलब उसकी बात कर रहा है जो पॉपअप होता है ना, जैसे कि अब स्क्रीन है, स्क्रीन पे पॉपअप के माध्यम से ऐड आ जाते हैं और जब आप उस पर क्लिक करते हैं जो आपको वो अलग साइट पे ले जाते हैं, वो है ये पीयूपी, जो सहमति के बिना स्थापित किया गया और अपने आप परेशान करने वाले वेब विज्ञापनों का उत्पादन करता है। एडवेयर नाम से ही पता चल रहा है। फिशिंग अक्सर व्यक्तिगत जानकारी का अनुरोध करने वाले निर्देशों को खोलने और उनका पालन करने के लिए प्राप्तकर्ता को धोखा देने के लिए हैकर्स नकली संचार का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से ईमेल। कुछ फिशिंग में मेलवेयर इंस्टॉल करना शामिल होता है। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक डैश हमलों में हेडसेक संचालन के साथ एक नेटवर्क या कंप्यूटर पर भारी पड़ना शामिल है। प्रभावी रूप से सिस्टम को ओवरलोड करना और इसे उपयोगकर्ता के अनुरोधों पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ बनाना है। मेड इन द मिडल हमला। मेड इन द मिडल हमला। मेड इन द मिडल हमला ये क्या है भाई? मेड इन द मिडल हमला। मेड इन द मिडल हमला, एक मिनट। MITM हमलों के हिस्से के रूप में हैकर खुद को दो व्यक्तियों के इंटरनेट लेन देन में हस्तक्षेप करते हैं। हैकर्स अंदर आने के बाद वांछित डाटा को फिल्टर कर सकते हैं और ले सकते हैं। HITM हमले अक्सर असुरक्षित सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर होते हैं। अच्छा, असुरक्षित सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर होते हैं। असुरक्षित सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर होते हैं। अच्छा, मैन इन द मिडल हमला किससे संबंधित है? इससे संबंधित है MITM हमले अक्सर असुरक्षित साइबर वाईफाई नेटवर्क पर होते हैं। असुरक्षित सार्वजनिक वाईफाई यानी कि जो सुरक्षित नहीं है और सार्वजनिक है वो है ये। ठीक है भाई, वाईफाई का भी प्रयोग करें तो ध्यान से करें। ठीक है। बॉटनेट्स क्या है? कंप्यूटर का एक नेटवर्क जो मेलवेयर से संक्रमित हो गया है और एक हमलावर पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उसे बॉटनेट कहा जाता है। बॉटनेट का उपयोग डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस हमलों को लॉन्च करने, डाटा चोरी करने, स्पैम भेजने, हमलावर को डिवाइस और उसके कनेक्शन तक पहुंच प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी कुल मिला के ये इसका जरिया हो जाता है। वो जो अगर ये हो जाता है ना इसमें, तो वो जो कोई कंप्यूटर है ना तो वो उसके अधीन हो जाता है। वो कहने का मतलब ये है, कंप्यूटर का एक नेटवर्क जो मेलवेयर से संक्रमित हो गया है और एक हमलावर पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उसे बॉटनेट कहा जाता है। बॉटनेट्स पता नहीं है भाई बॉटनेट्स क्या है। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बॉटनेट्स का उपयोग डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस हमलों को लॉन्च करने, डाटा चोरी करने, स्पैम भेजने और हमलावर को डिवाइस और उसके कनेक्शन तक पहुंच प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। SQL इंजेक्शन, ये क्या है? SQL डाटाबेस में क्वेरी में दुर्भावनापूर्ण कोड की एक स्ट्रीम डालने से हमलावर SQL इंजेक्शन तकनीक के माध्यम से प्राधिकरण के बिना वेब एप्लीकेशन डाटाबेस तक पहुंच सकते हैं। एक SQL इंजेक्शन दुर्भावनापूर्ण SQL कमांड निष्पादित करने या संवेदनशील डाटा जैसे सुरक्षित साधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए SQL कोड को संशोधित करता है। समझ में नहीं आई बात भाई? डाटाबेस क्वेरी में दुर्भावनापूर्ण कोड की एक स्ट्रिंग डालने से, ठीक है, दुर्भावनापूर्ण कोड की एक स्ट्रिंग डालने से हमलावर SQL इंजेक्शन तकनीक के माध्यम से प्राधिकरण के बिना, ठीक है, यानी कि ऑथेंटिकेशन के बिना वेब एप्लीकेशन डाटाबेस तक पहुंच सकते हैं। एक SQL इंजेक्शन दुर्भावनापूर्ण SQL कमांड निष्पादित करने या संवेदनशील डाटा जैसे सुरक्षित संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए SQL कोड को संशोधित करता है। SQL नाम ध्यान रखना भाई, SQL क्या है? एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट
फर्स्ट स्टेट थ्रेट विस्तारित लक्षित हमले हैं जब एक हमलावर एक नेटवर्क में घुस जाता है और डाटा चोरी करने के इरादे से लंबे समय तक अनदेखा हो जाता है। ठीक है। डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? डिजिटल फुटप्रिंट, जिसे कभी कभी डिजिटल छाया भी कहा जाता है, डाटा का वह भाग है जिसे कोई व्यक्ति ऑनलाइन अपने कार्यों के माध्यम से बनाता है। लगभग हर ऑनलाइन गतिविधि किसी न किसी रूप में डिजिटल ट्रेस छोड़ती है। समझ रहा है बात को? लगभग हर ऑनलाइन गतिविधि किसी न किसी रूप में डिजिटल ट्रेस छोड़ती है। ठीक है। लगभग हर ऑनलाइन गतिविधि किसी न किसी रूप में डिजिटल ट्रेस छोड़ती है। इंटरनेट की शुरुआत के तुरंत बाद डिजिटल फुटप्रिंट अस्तित्व में आने लगे। सबसे पहले उपयोगकर्ता का डिजिटल फुटप्रिंट अपेक्षाकृत सहज था। इसमें एक आईपी एड्रेस का पता, ब्राउजिंग इतिहास, अपलोड की गई फाइलें, ऑनलाइन मैसेजिंग और कई अन्य डाटा शामिल था। डिजिटल फुटप्रिंट एक व्यक्ति या संगठन की ऑनलाइन गतिविधियों का संग्रह होता है। इसमें वेबसाइटों, सोशल मीडिया, ईमेल, ब्लॉगिंग, अन्य ऑनलाइन स्रोतों के माध्यम से उत्पन्न जानकारी शामिल होती है। यह जानकारी ऑनलाइन पहचान को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि पेशेवर या व्यक्तिगत पहचान। डिजिटल फुटप्रिंट को नियंत्रित करने के लिए सतर्क रहना, ऑनलाइन गतिविधियों को सावधानीपूर्वक संचालित करना महत्वपूर्ण है। ठीक है। कहने का मतलब उसको पता चल जाता है भाई आपकी जानकारी के बारे में। यह ऑनलाइन सुरक्षा और निजी जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अज्ञात लोग ऑनलाइन गतिविधियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म्स बिफोर posting. Use privacy setting on social networking page. Keep personal information private. Protect your privacy and the privacy of your friend. Apply the golden rule with online. ठीक है। साहित्यिक चोरी क्या है? इंटरनेट पर लेख या शोध पत्रों को आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से कॉपी करना, लेखक की सहमति के बिना सामग्री का उपयोग करना, लेखक को उचित श्रेय न देना आदि साहित्यिक चोरी कहलाता है। साहित्यिक चोरी। अभ्यास कार्य ये था भाई। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प चुनें। साइबर सुरक्षा किससे संबंधित है? डाटा की सुरक्षा, कंप्यूटर की सुरक्षा, नेटवर्क की सुरक्षा। उपयुक्त सभी कर देते हैं। साइबर सुरक्षा का मुख्य कार्य क्या है? तो फिर डाटा की अखंडता, डाटा की उपलब्धता, डाटा की गोपनीयता। साइबर सुरक्षा डाटा की गोपनीयता यही आएगा। डाटा की उपलब्धता, डाटा की अखंडता, डाटा की उपलब्धता, डाटा की गोपनीयता आना चाहिए भाई। बाहर के हमले से निजी नेटवर्क की रक्षा के लिए कौन सा तंत्र काम में लिया जाता है? बाहर के हमले से निजी नेटवर्क की रक्षा के लिए कौन सा तंत्र काम में लिया जाता है? एंटीवायरस लिया जाता है भाई। बाहर के हमले से निजी नेटवर्क की रक्षा के लिए, या फिर ये फायरवॉल कराएं, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग तो है नहीं है, फायरवॉल है शायद। फायरवॉल नेटवर्क की बात कर रहा है ना। फिर निम्न में कौन सा एक अटैक है जिसे उपयोगकर्ता को ईमेल की अवांछित मात्रा प्राप्त होती है? तो फिर ईमेल की अवांछित मात्रा प्राप्त होती है। स्पैमिंग, ईमेल स्पूफिंग, इनबॉक्स। इनमें से कौन सा एक साइबर सुरक्षा का प्रतिकूल प्रभाव है? डाटा की सुरक्षा, निरंतरता, दूरस्थ कार्य सुरक्षा, उच्च लागतता। साइबर सुरक्षा का प्रतिकूल प्रभाव है निरंतरता, उच्च लागत, दूरस्थ कार्य सुरक्षा, डाटा की सुरक्षा, उच्च लागत। सिस्टम में अनाधिकृत तरीके से एक्सेस करना क्या कहलाता है? डिजिटल ट्रेस का दूसरा नाम क्या है? मूल लेखक की सहमति बिना उसका डाटा प्रयोग में लेना साइबर चोरी कहलाता है। किसी नेटवर्क की सुरक्षा पर कमजोरियों को की सहायता से जांच की जाती है। किसी भी ई व्यापार या ऑनलाइन व्यापार कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा के कोई 5 उपयोग बताइए। साइबर सुरक्षा के कोई 5 लाभ बताइए। ना जब ये जो काम कहें ना इनको दोबारा से देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं बार बार। साइबर आतंकवाद क्या है ना, इसको तो कर देंगे अपन। राजनीतिक है। सोशल इंजीनियरिंग क्या है? आमतौर पर सुरक्षित संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए, सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने के लिए, उन प्रेरित करने के लिए छल का उपयोग करता है। उपयोग। ट्रोजन क्या है? यह पौराणिक ट्रोजन हॉर्स के समान है। यह हमला पीड़ितों को विश्वास दिलाता है कि वे एक सुरक्षित फाइल खोल रहे हैं। ट्रोजन। मेलवेयर क्या है? वर्म्स, वायरस, स्पाईवेयर, रनसमवेयर, अन्य मेलवेयर शामिल है। यह आपके कंप्यूटर के संसाधनों की पहुंच को भी बाधित कर सकता है। मेलवेयर। एडवेयर, वो एडवर्टाइजमेंट पे है ना, ऐड की बात है ना। फिशिंग, अक्सर व्यक्तिगत जानकारी का अनुरोध करने वाले निर्देशों को खोलने और उनका पालन करने के लिए प्राप्तकर्ता को धोखा देने के लिए हैकर्स नकली संचार का उपयोग करते हैं। नकली संचार यानी कि वो नकली वेबसाइट बना देते हैं भाई। फिशिंग है ना, यानी फंसाने का काम करते हैं। ओरिजिनल चीज़ लगती है वो वेबसाइट है। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक,
हेडसेक संचालन के साथ एक नेटवर्क या कंप्यूटर पर भारी पड़ना शामिल है। प्रभावी रूप से सिस्टम को ओवरलोड करना और उससे उपयोगकर्ता अनुरोधों पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ बनाना। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, DOS। ठीक है। मैन इन द मिडल हमला, ये क्या है? MITM हमलों के हिस्से के रूप में हैकर्स खुद को दो व्यक्तियों के इंटरनेट लेन देन में हस्तक्षेप करते हैं। ठीक, MITM। वॉटनेट्स क्या है? कंप्यूटर का एक नेटवर्क जो मेलवेयर से संक्रमित हो गया है और एक हमलावर पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उसे वॉटनेट कहा जाता है। वॉटनेट का उपयोग डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस हमलों को लॉन्च करने, डाटा चोरी करने, स्पैम भेजने, हमलावर को डिवाइस और उसके करने ना वॉटनेस, यानी कि वो वॉट हो जाता है। कुंडला की बात यह है, यानी कि उसके कवर में है ये, जैसे कि कंप्यूटर के कवर में कंट्रोल में आ गया है भाई। ठीक है, जो धनी होता है उसका कोई वो नहीं, कंट्रोल नहीं होता है उस पर। SQL इंजेक्शन क्या है? ये SQL तगड़ा काम है भाई। डाटा क्वेरी में दुर्भावपूर्ण कोड की एक स्ट्रिंग डालने से हमलावर है ना, यानी कि उसकी परमिशन भी नहीं लेनी पड़ती है धनी की, जिसका भी फ़ोन है, कंप्यूटर है, तो माध्यम से प्राधिकरण के बिना वेब एप्लीकेशन डाटाबेस तक पहुंच सकते हैं। एक SQL इंजेक्शन दुर्भावपूर्ण SQL कमांड निष्पादित करने या संवेदनशील डाटा जैसे शैक्षणिक संसाधन तक पहुँच प्रदान करने के SQL कोड को संशोधित करता है। एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट और भी थे है ना, लेकिन इसने दिए नहीं है वो, और भी है। एडवेयर, मेलवेयर, फिशिंग है ना, टॉर्जन है, और भी है। ठीक, लेकिन ये दो है ना, इनको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। देखिए टॉर्जन, एक मेलवेयर, एक एडवेयर, एक फिशिंग है ना, इनका ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक भाई। साहित्यिक चोरी क्या है? ये साहित्यिक चोरी वगैरह यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, तो मोटा मोटी पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कोई और पेपर में मिलते हैं और वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ये वीडियो था जो उदयपुर के द्वारा जारी की गई है 2025 की, वो कहें ये तो मैन देख रहे हैं अपन। तो चलिए कोई और पे मिलते हैं और फैक्ट तथ्य या फिर वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।